टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट करने में। आप एक एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आज एसएससी सीजीएल को 850 दिन हो गए हैं और उसका अभी टियर 3 का रिज़ल्ट भी नहीं आया। अभी ये भी नहीं पता है कि वो रिज़ल्ट कब आएगा, सीपीटी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। ज्वाइनिंग तो दूर की बात है, ज्वाइनिंग तो अभी 2017 वालों को पूरी नहीं मिली है, 18 वाले तो अभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे में ये बच्चा, आप उसका केवल एनर्जी नहीं, एस्पिरेशन नहीं, आप मतलब उसका हर चीज़ फ्यूचर सब बर्बाद कर रहे हैं केवल एक रिज़ल्ट के उसको अटका के वेट करा के। मतलब बच्चा इतना त्रस्त हो चुका है कि क्या आप उससे आप उसकी एनर्जी का सही उपयोग कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते आप। कई ऐसे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं। अभी तक तो हम लोग इन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं ना, जो कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स हैं वो सब। अगर हम दूसरे पक्ष में एक बार देखें, जो कई भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि रेलवे की एक भर्ती परीक्षा है जो एक्चुअली मार्च 2019 में, और ये बहुत मजेदार स्टोरी है नीलेश भाई, ये आप सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। ये लोकसभा 2019 से ठीक 2 महीने पहले रेल मंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम रेलवे के माध्यम से ही 4 लाख नौकरियां देंगे। ये लोकसभा से 2 महीने पहले की बात है। और उसके तुरंत बाद रेलवे ने ग्रुप डी के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला, और उसके अलावा रेलवे की एक और कैटेगरी है एनटीपीसी। ये दिस इज नॉट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दिस इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो ये एनटीपीसी रेलवे की एक कैटेगरी है। इन 2 परीक्षाओं के लिए 2,42,00,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। आप मैग्नीट्यूड देखिए, अभी तक तो हम लोग लाख में बात कर रहे हैं, ये 242 लाख है। और जिन्होंने 500 रुपए के फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म्स खरीद कर इसको अप्लाई किया, 1.5 साल हो चुका है इन परीक्षाओं को। और एक कारण कि क्यों ये परीक्षाएं अभी नहीं हो सकती वो ये है कि कोरोना का संक्रमण है। और इनफैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, रेलवेज तो कई जगहों पे पद खत्म करने लग गई इस पूरे में, जिसको मैं मजाक में आपदा में अवसर इसी को बताने लग गया हूँ कि काफी कुछ हो रहा है जो आपदा में अवसर की तरह हो रहा है। तो खैर उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। लेकिन कई परीक्षाएं ऐसी है, जैसे कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाला मसला है उत्तर प्रदेश में, वो रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही वीडियो की एक परीक्षा है जिसकी सिर्फ ज्वाइनिंग रुकी हुई है, और ये जितने स्टूडेंट्स यूपी SSSC को कांटेक्ट करते हैं सबको ये बताया जाता है कि अभी कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं चल रहा है। एसएससी ने ऐसा ही एक नोटिफिकेशन ला दिया। तो आपकी लॉजिक की इनकंसिस्टेंसी देखिए, मतलब भले उद्देश्य जो भी हो, लेकिन दोनों जगह परीक्षा ही है। भले वो रिक्रूटमेंट के लिए हो और यहाँ पे कॉलेजेस में एंट्री के लिए हो, लेकिन वायरस को तो नहीं पता ना कि ये रेलवे भर्ती के लिए जा रहा है कि ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहा है। वायरस तो वो तो 2 गज दूरी ना रखे तो हो जाएगा संक्रमण। तो अगर वहां परीक्षा नहीं हो सकती है, वहां आपका तर्क, जिससे हम ठीक है सहमत हैं फॉर द टाइम बिंग, आप कह रहे हैं कि वो सिचुएशन है इसलिए हम रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जामिनेशंस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका वो लॉजिक कैसे फेल हो जाता है? तो आप तो खुद अपने लॉजिक को ही काट रहे हैं पूरी तरह। मैं पिछले 3 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन 5 मई 2018 को आया था। टायर 1 उसके 1 साल बाद जून 2019 में हुआ। टायर 2 सितंबर 2019 और टायर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है 29 दिसंबर 2019 को हुआ। आज 28 अगस्त है, नोटिफिकेशन आए हुए 846 डेज हो चुके हैं, लेकिन एसएससी अभी तक भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाया। 8 महीने से टायर 3 का रिजल्ट नहीं आया है। अभी टायर 3 का रिजल्ट आने के बाद भी टायर 4 होगा और उसके बाद भी ज्वाइनिंग आने में 5-6 महीने लग जाएंगे। तो इस तरह से सीजीएल 2018 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। और ये सिर्फ सीजीएल 2018 की बात नहीं है। एसएससी एमटीएस 2019 का रिजल्ट 9 महीने से नहीं आया है, उसका नोटिफिकेशन आए हुए 492 डेज हो चुके हैं। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आए हुए 542 डेज हो चुके हैं। अभी तक भी इनमें से कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कैसे गवर्नमेंट नीट और जेईई का एग्ज़ाम करवाने पे तुली हुई है कि कहीं बच्चों का साल ना ख़राब हो जाए। लेकिन हम ऐसे एस्पिरेंट 3-3 साल तक एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होने में 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तो क्या हमारी लाइव्स मैटर नहीं करती है? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से केवल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, एक तरफ आप विदेशों में जाके अपने यूथ को इंडिया का रिसोर्सेज बताते हैं, उन्हें एस्पिरेशन से भरा हुआ बताते हैं। दूसरी तरफ आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि इसको पूरे देश में लागू करने से बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करने से टाइम बच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप सच्चाई क्या है, आप अपने यूथ का
टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट करने में। आप एक एग्ज़ाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आज एसएससी सीजीएल को 850 दिन हो गए हैं और उसका अभी टियर 3 का रिज़ल्ट भी नहीं आया। अभी ये भी नहीं पता है कि वो रिज़ल्ट कब आएगा, सीपीटी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ज्वाइनिंग तो दूर की बात है। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर उसके बाद एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करी। 2017 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2017 का एग्ज़ाम मैंने अगस्त में दिया था टियर 1, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो 2019 नवंबर में जाके आया, और मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है। ऑल्दो अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब 2020 चल रहा है, ठीक है, अगस्त ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आई है। इसी बीच मैंने सीजीएल 2018 का फॉर्म भी भरा, जिसका नोटिफिकेशन 5 मई 2018 को आया था। फिर जो उसका टियर 1 कंडक्ट कराया गया वो 1 साल बाद कंडक्ट कराया गया 2019 के अंदर जून में टियर 1 हुआ, उसके बाद सितंबर में टियर 2, और जो फाइनल टियर 3 पेपर है वो दिसंबर में हुआ था, 29 दिसंबर को। और अब 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, टियर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल, ठीक है। 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को, टियर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है। उसके बाद टियर 4 होगा, टियर 4 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रीम है, और आप समझ रहे हो यहाँ पे 4-4 साल निकल रहे हैं एक रिक्रूटमेंट में। तो इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। और IBPS भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, UPSC भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन SSC एग्जाम्स की बात की जाए, एक छोटे से एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए प्रोसेस इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चे सिर्फ वेट ही करते रहते हैं, और लास्ट तक फाइनल रिजल्ट आने तक हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि रैंक लिस्ट भी नहीं आती अब, ठीक है। आइडिया नहीं रहता कि हम किस लेवल पर चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, और मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूँगा कि प्रोसेस में बदलाव लाया जाए, प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बनाया जाए, जिससे जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट हो और 1 साल के अंदर ही फाइनल रिजल्ट आ जाए नोटिफिकेशन निकलने के बाद। 8 महीने हो रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। 2017 की ज्वाइनिंग नहीं आई है, MTS का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। मैं आदरणीय मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप SSC के एग्जामिनेशन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को एफिशिएंट करने के लिए प्लीज़ कुछ करिए। बहुत स्टूडेंट परेशान हैं, मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, इस एज में युवा अवस्था है, बहुत परेशान है। प्लीज़ आप लोग कुछ करिए, कुछ निर्देश दीजिए जिससे ये एफिशिएंट मैनर में सब कुछ हो पाए। मैं एक बार पुनः दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस पर कुछ काम करिए।